पद्मिनी कोल्हापुरे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी है जो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए पहचानी जाती है। पद्मिनी कोल्हापुरे ने बहुत कम उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने किताब, यादों की बारात और दुश्मन दोस्त जैसे फिल्मों के लिए सिंगल्स के लिए अपनी बहन शिवांगी के साथ मिलकर कोरस गाया। पद्मिनी ने विधाता, सात सहेलियां, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक संगीत एल्बम भी बनाया। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी एवं मां निरुपमा कोल्हापुरे के यहां हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरे एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती है। वह 3 बेटियों में अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। वह एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उसने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनके परिवार का कोल्हापुरी उपनाम महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है, जहां से परिवार ताल्लुक रखता है। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरे कोंकणी ब्राह्मण मराठी परिवार में पैदा हुई थी। उनकी मां पहले एयर इंडिया के साथ ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी। पद्मिनी के पिता की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी है। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से की थी। साल 1972 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते थी। वह हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी। 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए एक बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाने के लिए कोरस में गाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशा भोसले थी जिन्होंने देवानंद को पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम सुझाया था, जिन्होंने तब उन्हें इश्क 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 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका बन गई। 1980 में पद्मिनी ने राज बब्बर और दीपक पराशर के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां उनके अभिनय को सिनेमा समीक्षकों और दर्शकों ने सराहा। बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर, नंदा, कुणाल कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। 1982 में वह ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में दिखाई दी और 17 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1985 में उन्होंने एक फिल्म 2 दिनों की दास्तान में अभिनेत्री के रूप में काम किया था। ऐसा माना जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीमार रहते हुए भी फिल्म की शूटिंग पूरी की। साल 1985 के दौरान जब अभिनेता अनिल कपूर बॉलीवुड फिल्मों में आए थे, तो उन्होंने अपनी पहली 7 दिन फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी के साथ की थी, जो उस समय तक एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अनिल कपूर को बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म में पद्मिनी के साथ काम करने की वजह से पैर जमाने में मदद मिली। साल 1993 में उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन की और फिल्म जगत से एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 1999 में उन्होंने एक फिल्म निर्माता से रूप बॉलीवुड में वापसी की और फिल्म रॉकफोर्ड बनाई। 2003 में उन्होंने लगभग 10 साल के बाद अपने बड़े बेटे के साथ एक मराठी फिल्म चिमणी पाखर से अभिनय में वापसी की। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री श्रेणी में स्क्रीन अवार्ड मिला। साल 2013 में उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई। पद्मिनी कोल्हापुरे की कुछ बेहतरीन फिल्में सत्यम शिवम सुंदरम 1977, थोड़ी सी बेवफाई 1980, इंसाफ का तराजू 1980, जमाने को दिखाना है 1981, प्रेम रोग 1982, विधाता 1982, ओ 7 दिन 1983, सौतन 1983, प्यार झुकता नहीं 1985 और अनुभव 1986 में जैसी फिल्में शामिल है। वहीं अगर बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में,
तो आपको बता दें, बचपन से ही फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरे एक फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। उस समय पद्मिनी की उम्र महज 21 साल की थी। घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में पद्मिनी को घर से भागकर 15 अगस्त 1986 को शादी करनी पड़ी। पद्मिनी की मुलाकात प्रदीप शर्मा से फिल्म ऐसा प्यार कौन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय सदाना को प्रदीप शर्मा ने प्रोड्यूस किया था। पद्मिनी के परिवार को प्रदीप के साथ उसका रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज से थे। जब पद्मिनी के कट्टर महाराष्ट्रीयन परिवार को समझाने की कोशिश सफल नहीं हुई, तो दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उन दोनों का एक बेटा प्रियांक था, जिसने 4 फरवरी से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। पद्मिनी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी लगती है। शक्ति कपूर दिखने में पद्मिनी के जीजा लगते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे ने 1980 में बहुत सुर्खियां बटोरी जब प्रिंस चार्ल्स अपने शाही दौरे के लिए भारत आए और 15 वर्षीय अभिनेत्री ने उनके गालों पर एक गर्मजोशी से चुंबन के साथ उनका स्वागत किया। जब चार्ल्स भारत पधारे तो उनका स्वागत पद्मिनी ने किया था और उनके गले में माला डालकर उनके गाल पर किस किया। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंस चार्ल्स भी एक्ट्रेस के हावभाव से हैरान थे। यह उस समय काफी चर्चा का विषय बन गया था और किस को अभी भी सिनेमा के इतिहास में सबसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। पद्मिनी कोल्हापुरे के अवार्ड 1981 इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1982 आहिस्ता आहिस्ता के लिए फिल्म फेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार, 1983 प्रेम रोग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। पद्मिनी कोल्हापुरे अपने फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ 2006 में चिमनी पाखर के लिए स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। वही आपको बता दें कि 1981 में 15 साल की उम्र में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। स्मृति ईरानी के शो छोड़ने के बाद उन्हें तुलसी वीरानी की भूमिका निभाने के लिए टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहुतों के लिए चुना गया था। किन्हीं कारणों के से यह रोल गौतमी कपूर के पास गया। उन्हें एक दूजे के लिए सिलसिला और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में काम करने की पेशकश की गई थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल को वजह से वह इन हिट फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाई। उसने हैदराबाद और दिल्ली में अभिनय स्कूल और मुंबई में एक ग्रूमिंग और मॉडलिंग अकादमी खोली है। वह पद्मा सीता नाम से एक बुटीक की भी मालिक है। वह शक्ति कपूर की साली और सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर की मौसी है। हालांकि अगर पद्मिनी कोल्हापुरे के आज के बारे में बात की जाए तो वह 58 साल की हो चुकी है और आज वह अपने बुढ़ापे के उसे दहलीज पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है। जैसा कि आप उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पद्मिनी कोल्हापुरे कितनी बदल गई है और उनके चेहरे पर झुर्रियां, डार्क सर्कल साफ नजर आते हैं। हालांकि इससे जुड़ा एक किस्सा भी हम आपको बताते हैं। ऐसा ही एक वाकया है जब पद्मिनी कोल्हापुरे ने ऋषि कपूर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे, यहां तक कि इसके कारण ऋषि कपूर का गाल तक लाल हो गया था और उन्होंने यह फैसला लिया था कि वह इस बात का पद्मिनी कोल्हापुर से बदला जरूर लेंगे। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे ने मनोरमा का किरदार निभाया था, जो शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो जाती है। ऐसे में उसे कई नियमों का पालन करना था। इस दौरान फिल्म में देवधर का किरदार निभा रहे ऋषि कपूर को उनके करीब दिखाया गया, जिसके कारण सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए कहानी की डिमांड पर पद्मिनी कोल्हापुरे को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। चूंकि यह सीन करना पद्मिनी के लिए सहज नहीं था और इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, जिसके कारण उनका शॉट ओके नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर राज कपूर इस फिल्म के किसी भी शॉट या सीन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें सीन सही नहीं लगा और उन्होंने पद्मिनी से एक के बाद एक कई रिटेक करवाए, जिसके कारण ना चाहते हुए भी पद्मिनी को ऋषि कपूर को एक साथ 8 थप्पड़ लगाने पड़ गए थे। ऋषि कपूर के 8 थप्पड़ लगने के बाद यही शॉट ओके हो पाया, लेकिन इसके कारण ऋषि कपूर काफी नाराज हो गए थे। इस सीन के बाद उनका गाल काफी लाल हो गया था। उस समय तो उन्होंने पद्मिनी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह फैसला लिया था
कि वो पद्मिनी से इस बात का बदला अवश्य लेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।